हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउस मेड सीक्रेट जो कि लिखा फरीदा मैकफर्डन ने और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 9। लेकिन चैप्टर 9 स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेली, मैं हर दफा जब गेस्ट बेडरूम के दरवाजे के पास से गुजरती हूँ तो सुनती हूँ, ये जासूसी है, मुझे पता है, मैं मान रही हूँ, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकती। मैं गैरिक खानदान के लिए 1 महीने से काम कर रही हूँ और अभी तक मेरी वैंडी गैरिक से प्रॉपरली मुलाकात नहीं हुई। लेकिन मुझे उस कमरे से आवाजें आती रहती हैं और कम से कम 3 मरतबा मैंने देखा कि दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, लेकिन हर दफा ये मुझ तक पहुंचने से पहले बंद हो गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि मेरी सोच कुछ ज्यादा ही काम कर रही है। मैंने अपने सालों की सफाई के काम में बहुत अजीब चीजें देखी हैं और कुछ बहुत बुरी चीजें भी। पहले मैं उन बुरी चीजों को ठीक करने की कोशिश करती थी, लेकिन अब ऐसे बहुत अरसे से नहीं किया, जब से एंजो चला गया। इस दफा जब मैं हॉलवे में हूँ तो मुझे यकीनन गेस्ट बेडरूम से कोई आवाज आती महसूस होती है। अक्सर वहाँ खामोशी रहती है, तो ये कुछ नया है। मैं रुकती हूँ वैक्यूम हाथ में लेकर और अपना कान दरवाजे से लगाती हूँ, और इस दफा मैं आवाज को ज्यादा क्लियर सुन सकती हूँ। किसी की रोने की आवाज है। कोई अंदर जोर जोर से रो रहा है। मैंने डॉगलास से वादा किया था कि मैं दरवाजा नहीं खटखटाऊंगी, लेकिन किसी वजह से मेरे जहन में किटी जेनोवीज का नाम आ गया। चाहे ब्रॉक कहता हो कि ये कहानी बहुत बढ़ाई चढ़ाई गई है, लेकिन मुझे पता है कि बुरी चीजें तब होती हैं जब आम लोग बस गुजर जाते हैं। तो मैं अपनी उंगलियों से दरवाजे पर दस्तक देती हूँ और फौरन रोना रुक जाता है। हेलो, मैं आवाज लगाती हूँ। मिसेस गैरिक, क्या आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं आता। मिसेस गैरिक, मैं दोबारा कहती हूँ, सब ठीक है? खामोशी। फिर मैं एक नया तरीका आजमाती हूँ। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मुझे यकीन ना हो जाए कि आप ठीक हैं। जरूरत पड़ी तो मैं पूरा दिन यही रुकूंगी। और फिर मैं वहां खड़ी रहती हूँ, इंतजार करती हूँ। कुछ सेकंड्स बाद मुझे दरवाजे के पीछे हल्के हल्के कदमों की आहट सुनाई देती है। मैं एक कदम पीछे होती हूँ जब दरवाजा लगभग 2 इंच खुलता है और मुझे एक सब्ज आंख नजर आती है जो मुझे घूर रही होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे अंदाजा था। उस आंख की सफेदी लाल नसों से भर चुकी है और पलकें सूजी हुई हैं। क्या चाहिए तुम्हें? उस आंख की मालिक गुस्से से कहती है। मैं मिली हूँ, मैं कहती हूँ, आपकी क्लीनर। वो इस बात का कोई जवाब नहीं देती। मैंने रोना सुना था, मैं इजाफा करती हूँ। मैं ठीक हूँ, वो रुखाई से कहती है। क्या आपको यकीन है? क्योंकि मैं यकीनन मेरे शौहर ने आपको बताया होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। उसका लहजा सख्त होता है। मैं सिर्फ आराम करना चाहती हूँ। जी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और कह सकूं, वेंडी गैरिक दरवाजा मेरे मुंह पे बंद कर देती है। तो ये था मेरा उस तक पहुंचने का नतीजा। कम से कम मैंने कोशिश की। मैं नीचे सीढ़ियों पर वापस जाती हूँ वैक्यूम खींचते हुए। ये सब कुछ मैं बेकार में कर रही हूँ, हिस्सा बनने की कोशिश करके। हर दफा जब मैं ब्रॉक से ये बात करती हूँ, वो कहता है कि मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए। मैं वैक्यूम क्लीनर रख रही होती हूँ कि लिफ्ट के दरवाजे गिड़गिड़ाहट के साथ खुलते हैं। डॉगलास लिविंग रूम में आता है, हल्की सी सीटी बजाता हुआ, एक और महंगा सा सूट पहने हुए। उसके एक हाथ में फूलों का गुलदान होता है और दूसरे हाथ में नीला सा लंबा डब्बा। हाय मिली, वो कुछ अजीब सी खुशी में लगता है, जबकि उसकी बीवी ऊपर रो रही है। क्या चल रहा है? तुम्हारा काम लगभग मुकम्मल हो गया? जी, मुझे समझ नहीं आता कि उसे ऊपर की बात बताऊं या नहीं, लेकिन अगर उसकी बीवी रो रही है तो उसे पता चलना चाहिए, है ना? आपकी बीवी कुछ उदास लग रही थी। मैंने उन्हें कमरे में रोते सुना। उसके गाल पर लाल धब्बे उभर आते हैं। तुमने उससे बात तो नहीं की ना? मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन साथ ही उसने मुझे साफ कह दिया था कि वेंडी को तंग ना करूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कहती हूँ। अच्छा, उसके कंधों से बोझ उतर जाता है। तुम्हें उससे अकेला छोड़ देना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं। जी, आपने कहा था। और वो नीला रेक्टेंगुलर बॉक्स उठाता है। मैं उसके लिए गिफ्ट लाया हूँ। वो फूल नीचे रखता है ताकि वेलवेट का बॉक्स खोल सके। फिर उसे मेरी तरफ उठाता है ताकि मैं उसके अंदर झांक सकूं। मुझे लगता है उसे ये पसंद आएगा। मैं बॉक्स के अंदर देखती हूँ, ये सबसे खूबसूरत ब्रेसलेट है
جو میں نے کبھی دیکھا ہو، بہترین ہیروں سے سجا ہوا۔ اس پر کچھ لکھوایا ہے، وہ فخر سے کہتا ہے۔ مجھے یقین ہے اسے پسند آئے گا، میں کہتی ہوں۔ ڈاگلاس پھول اٹھاتا ہے اور سیڑھیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں اسے دیکھتے ہوئے دیکھتی ہوں کہ وہ ہال وے میں غائب ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آتی ہے۔ میں اس سب کو سمجھ نہیں پا رہی۔ ڈاگلاس تو ایک لاجواب اور وفادار شوہر لگتا ہے۔ دوسری طرف وینڈی اپنے بیڈ روم سے کبھی باہر ہی نہیں نکلتی۔ شاید جب میں وہاں نہیں ہوتی تو نکلتی ہو، لیکن میں نے اس کا پورا چہرہ تک کبھی نہیں دیکھا، صرف تصویروں میں۔ اس پوری سچویشن میں کچھ تو عجیب ہے، لیکن کیا؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ لیکن جیسے بروک کہتا ہے، یہ میری فکر کی بات نہیں ہے، مجھے اس میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے۔